सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कहानी का जन्म बलिया के एक छोटे से गांव में होता है, जहां किसी प्राइमरी विद्यालय में मास्टर साहब पढ़ाने जाया करते थे। मास्टर साहब रोज ही एक नियत रास्ते से विद्यालय को जाते थे। अचानक उनके मन में एक दिन इच्छा हुई कि आज दूसरे रास्ते से जाते हैं। मास्टर साहब दूसरे रास्ते से जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक सुंदर महिला तीखे नए नक्शों वाली और भरे पूरे बदन वाली दिखी। मास्टर साहब उसे देखे तो देखते ही रह गए। महिला ने भी मास्टर साहब की तरफ देख के मुस्कुरा दिया और मास्टर साहब तो बिल्कुल ही विचलित हो गए। खैर, मास्टर साहब किसी तरह अपने विद्यालय पहुंचे और विद्यालय में पठन पाठन के कार्यक्रम के उपरांत जब छुट्टी हो गई तो मास्टर साहब पुनः उसी रास्ते लौटने लगे। लेकिन लौटते समय वो सुंदर महिला, जिसका नाम रंभा था, मास्टर साहब को नहीं मिली। खैर, मास्टर साहब ने सोचा चलिए अगले दिन देखेंगे। अब तो क्या था, नित्य प्रति मास्टर साहब उसी रास्ते से आने जाने लगे और यदा कदा वो महिला उन्हें मिल जाती थी। मास्टर साहब उससे देख के निहाल हो जाते। इसी कार्यक्रम के दौरान मास्टर साहब ने एक दिन नोटिस किया कि उस घर का एक बच्चा भी उनके विद्यालय में पढ़ने आता था। फिर क्या था, मास्टर साहब रोज उस बच्चे से पूछते, क्या बेटा, क्या हाल चाल है? बच्चा बोलता, अच्छे हैं सर। मास्टर साहब उस बच्चे से इसी क्रम में पूछ लेते, क्यों, तेरी माँ ने मेरे बारे में तो कुछ नहीं न कहा? बच्चा इन सब बातों से अनजान अनभिज्ञ बोलता, नहीं सर। यही कार्यक्रम रोज दोहराया जाने लगा। बच्चे ने एक दिन घर पे अपनी माँ से बताया, मास्टर साहब विद्यालय में रोज मुझसे हाल चाल पूछते हैं और हाल चाल के उपरांत ये अवश्य ही पूछते हैं, क्या बेटा, तेरी माँ ने कुछ मेरे बारे में तो नहीं कहा? महिला ने बच्चे को कहा, ठीक है बेटा, अपना काम करो। बच्चा अपने काम में व्यस्त हो गया, महिला अपने काम में व्यस्त हो गई और यही कार्यक्रम अनवरत जारी रहा। मास्टर साहब रोज उस बच्चे से पूछते और बच्चा घर पे अपनी माँ को ये बात बताता। एक दिन बच्चे की माँ रम्मा ने कहा, हाँ बेटा, आज मास्टर साहब जब हाल चाल पूछेंगे तो बोलना कि मास्टर साहब, माता जी ने आपको चाय के लिए शाम को घर बुलाया है। मास्टर साहब ने जब बच्चे से हाल चाल पूछा और पूछा, क्या बेटा, तुम्हारी माँ तो मेरे बारे में कुछ नहीं कह रही थी? बच्चे ने तुरंत ही जवाब दिया, मास्टर साहब, माँ ने आपको शाम को घर पे चाय के लिए बुलाया है। अब क्या था, मास्टर साहब तो खुशी से फूले ना समाये और जैसे ही विद्यालय खत्म हुआ तुरंत ही महिला के घर की तरफ निकल लिए। रास्ते में उन्हें बड़ी चतुराई से अपनी गाड़ी एक जगह खड़ी कर दी और महिला के घर की तरफ जाने लगे। अभी उन्हें क्या पता था कि चतुराई क्या होती है और चतुराई उनका इंतजार कर रही थी। महिला के घर मास्टर साहब पहुंच के नमस्कार किए। महिला बोली, आइए मास्टर साहब बैठिए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मास्टर साहब तो और भी खुशी से फूले ना समाये। मास्टर साहब को बैठाने के उपरांत महिला अंदर से चाय ले आके मास्टर साहब को दिया। मास्टर साहब चाय पीने लगे और उस महिला की तरफ निहारने लगे। महिला ने अंदाज़ा लगा लिया कि मास्टर साहब मेरे को निहार रहे हैं। महिला उठ के अंदर चली गई, बोली, मास्टर साहब आप चाय पीजिए, मैं अभी आपके लिए और कुछ लाती हूँ। मास्टर साहब जल्दी से चाय ख़त्म किए और महिला के पीछे चल दिए। अंदर घुस के उन्होंने अंदर से सिटकिनी बंद कर दी और रंभा रंभा आवाज़ करते हुए महिला की तरफ बढ़ने लगे। महिला उनके सामने आई। मास्टर साहब अब क्या था, अपने को रोक ना सके और महिला से प्रणय निवेदन करने लगे।
महिला से कहने लगे कि रंभा, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से हम दोनों एक बार के लिए एक हो जाए। यही सब बातें चल रही थी कि अचानक दरवाजे पे जोर जोर की दस्तक होने लगी। महिला ने कहा, मास्टर साहब, लग रहा है भोलू के पिताजी आ गए। मास्टर साहब हड़बड़ा गए, बोले अब क्या होगा, अब क्या करूं। महिला ने कहा घबराइए मत, इस साड़ी को अपने कपड़े के ऊपर लपेट लीजिए और साड़ी पहन के उधर कोने में बैठ जाइए। कोने में जांत थी जिसमें आटा पीसा जाता है। महिला ने उसकी तरफ उनको बैठने का इशारा किया और जैसे ही वो बैठे एक बोरी उनके पास सरका दी। बोली, लीजिए आप तब तक आटा पीसते रहिए, मैं देखती हूँ कौन है। उसने जाके दरवाज़ा खोला तो उसका पति सामने खड़ा था। बोला था, क्या भाई, कब से खुसुर फुसुर चल रही है और दरवाज़ा खोलने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी। महिला ने कहा, अरे भाई, पड़ोस की महिला को बुलाया है आटा पीसने के लिए, उसी से बात कर रही थी, इसी क्रम में आप आ गए। आप तो आज लेट आने वाले थे, आप बोल रहे थे खेत में सिंचाई करनी है और रात को लेट लौटूंगा। उस महिला के पति ने कहा, हाँ हाँ, लेकिन आज ट्यूबवेल वाला आया नहीं, इसलिए खेत की सिंचाई नहीं हो पाई और मैं जल्दी लौट गया। यह कहकर वो आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गया। दोनों पति पत्नी यहाँ की वहाँ की रिश्तेदारी की बातें करने लगे और मास्टर साहब अपने आटा पीसते रहे। मास्टर साहब को आटा पीसने की आदत थी नहीं। मास्टर साहब पसीना पसीना हो गए और ये दोनों पति पत्नी की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। जैसे ही बोरी की गेहूँ ख़त्म हुई, महिला ने दूसरी बोरी सरका के मास्टर साहब के पास कर दी। मास्टर साहब तो पसीना पसीना हो गए बेचारे, करते क्या, उसी क्रम में लगे रहे। जब दूसरी ही बोरी भी पिसने को हुई, ख़त्म हो गई, इतने में महिला के पति ने कहा, रुको मैं ज़रा पेशाब करके आता हूँ, और वो बाहर निकल गया। महिला तुरंत मास्टर साहब के पास गई। बोली, मास्टर साहब आप भी तुरंत निकल लीजिए, नहीं तो फिर वो अभी पेशाब करके आएंगे। मास्टर साहब उसी वेशभूषा में चुपके से घर से बाहर निकले। बाहर निकल के किसी तरह से अपनी साड़ी उड़ी निकाली और धीरे से अपने वही वाहन की तरफ गए और चुपके से मास्टर साहब निकल गए। इसके उपरांत पति पत्नी ने अपना खाना खाया और खूब ठहाके लगा के हंसे। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती तो गुंजाइश थी, लेकिन कहानी यहाँ नहीं ख़त्म हुई। फिर इसके बाद मास्टर साहब अपने विद्यालय में, इसके बाद जब कभी मास्टर साहब विद्यालय जाते, उस बच्चे से कोई हालचाल नहीं पूछते, ना उसके बारे में ना उसकी माँ के बारे में। ऐसा ही जारी रहा। लेकिन महीनों बाद एक दिन उस बच्चे ने मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब, माताजी आपको चाय के लिए बुला रही थी। मास्टर साहब झुंझला उठे, किसी आ गए। बोलने लगे, चुप रहे बदतमीज, मैं जानता हूँ किस लिए बुला रही है। और मास्टर साहब क्रोधित हो उठे। हेडमास्टर साहब ने बाहर निकल के देखा, पूछा, भाई क्यों बात है, क्या बात है मास्टर साहब, क्यों बच्चे पे नाराज़ हो रहे हैं। मास्टर बोले, कुछ नहीं सर, बहुत ही बदतमीज लड़का है। कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। जब महिला ने सारी बातें सुनी तो एक दिन महिला टहलते हुए, इठलाते हुए विद्यालय पहुँच गई और बोली, क्यों मास्टर साहब, आप तो मेरे घर का रास्ता ही भूल गए। मैं तो चाहती हूँ कि आप फिर से आएँ और चाय पिए, कम से कम महीने में तो एक चक्कर लगा लिया कीजिए। सारी बातें सुनकर हेडमास्टर साहब बोले, क्यों रंभा, केवल मास्टर साहब ही चाय पिएंगे, मुझे नहीं बुलाओगी। वो रंभा बोली, क्यों नहीं हेडमास्टर साहब, आप भी आइए, लेकिन पहले मास्टर साहब से तो पूछ लीजिए कि आप चाय पी पाएंगे। हेडमास्टर साहब बोले, अरे भाई, चाय पीने में क्या बहादुरी है। महिला ने बोला, नहीं, मेरी चाय थोड़ी मीठी होती है, मास्टर साहब से पूछिए ना।
मास्टर साहब इधर उधर देखने लगे। खैर, महिला ने फिर उसके बाद दूसरे दिन विद्यालय पहुंच के यही आग्रह किया। हेडमास्टर साहब ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, आज हम तुम्हारे घर ज़रूर चाय पीने आएंगे। विद्यालय की छुट्टी के उपरांत हेडमास्टर साहब ने मास्टर साहब से कहा, चलिए मास्टर साहब चाय पी के आते हैं रंभा के घर से। मास्टर साहब ने कहा, नहीं मुझे कुछ और काम है, आप जाइए। हेडमास्टर साहब ने याद दिलाया कि अरे रंभा कितने प्यार से तो आग्रह कर रही थी, चलिए ना। खैर, मास्टर साहब नहीं गए। हेडमास्टर साहब जब पहुँचे तो उन्हें पूरी कथा पता चली। इसके बाद तो हेडमास्टर साहब की हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हेडमास्टर साहब अगले दिन आके मास्टर साहब को बताया कि मास्टर साहब चाय तो बहुत मीठी थी। मास्टर साहब को सब समझ में आ गया कि शायद रंभा ने इनसे सारी बातें बता दी, इसलिए मास्टर साहब चुप ही रहे। अब हेडमास्टर साहब को जब भी कभी मास्टर साहब से चुटकी लेनी होती, कहते, मास्टर साहब चलिए जरा रंभा के घर चाय पी के आते हैं। कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। हेडमास्टर साहब ने इस बात को अन्य अध्यापकों से और हेडमास्टर से शेयर कर दिया। अब क्या था, मास्टर साहब का रहना दूभर हो गया। मास्टर साहब जहाँ कहीं भी जाते, ब्लॉक पे या कहीं भी, तो उनसे कोई ना कोई अध्यापक या मास्टर पूछ ही लेता, क्यों मास्टर साहब, अरे रंभा का क्या हालचाल है, कैसी चाय पिला रही है। मास्टर साहब झेप जाते। यहाँ तक कहानी सुनने के उपरांत आपको लगा होगा कि मास्टर साहब दुष्चरित्र या कमजोर चरित्र के व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा कदापि नहीं था। कहानी के इसी क्रम में मैं आगे आपको बताऊंगा कि मास्टर साहब निहायत ही शरीफ आदमी थे। ये घटना अचानक और कैसे हो गई ये वो समझ ही नहीं पाए, लेकिन मास्टर के साहब के चरित्र के बारे में मैं और बातें आपको आगे के क्रम में बताऊंगा। और ऐसा आप कदापि ना सोचे कि मास्टर साहब कमज़ोर चरित्र के व्यक्ति थे। धन्यवाद।